हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ही अच्छे से 2022 वाले बैच से क्लियर हो चुका है। और फ्रेंड्स, हमने जो एमपीटेट वर्ग 2 प्री परीक्षा होती है उसको भी क्वालिफाई कर लिया है। और फ्रेंड्स, हम एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यूज़ सुनाने वाले हैं जो कि केवीएस से रिलेटेड है। दोस्तों, मेरा फ़िलहाल में केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा होपफुल लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ही अपनी एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर पाऊँ, क्योंकि एक जॉब के साथ, एक हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ एक जॉब और तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा मेरे लिए। बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे। अभी तक जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि जैसे केवीएस जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो वैकेंसी होती है वो किस तरह से होती है और उसका सिलेक्शन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि केवीएस जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की सिलेक्शन होती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट्स जो उसकी क्राइटेरिया है उसको पार कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको फिर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। अगर दोस्तों वहाँ पर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि सीटेट पेपर 1 अगर आपके क्वालिफाई हैं तो आप पीआरटी के लिए अपीयर रहेंगे केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपने पेपर 2 को सीटेट पेपर 2 आपका हो गया है तो केवीएस मिडिल के लिए अपीयर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हायर सेकेंडरी यानी कि पीजीटी होती है उनमें आपको सीटेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ बीएससी और उसके साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट के टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके साथ-साथ बीएड भी अनिवार्य होता है। दोस्तों, बैचलर और जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बीएड किया होना चाहिए। यदि आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए हैं तो आप केवीएस कॉन्टेक्चुअल पीजीटी के लिए अपीयर रहेंगे। अब बात आती है कि दोस्तों, जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में पास होते हैं तो सिलेक्शन होता है या किस तरह से सिलेक्शन होता है। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि केवीएस एक सेंट्रल बहुत ही बड़ी संस्था है जो कि हमारे पूरे इंडिया भर के लिए मान्य है ना। तो यहाँ पर जो केवीएस की वैकेंसी है यानी कि अदर स्टेट के लोग भी जाकर वहाँ पर अपीयर रहेंगे, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है फॉर्म अप्लाई करने की, वो अप्लाई नहीं किया जाता है। इंटरव्यू होता है, किसी निश्चित दिन दे दिया जाता है, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके इंटरव्यू के लिए जाना होता है। और वहाँ पर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, जैसे कि आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उनको, उन सारी चीज़ों को आपका डॉक्यूमेंट्स पूर्ण हुआ होगा तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। तो इंटरव्यू में जैसे कि संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरा केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री से है तो मुझे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पर केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैं ज़्यादातर तो बता पाई थी, लेकिन ऐसे 2-4 क्वेश्चन थे जिससे मुझे सॉरी बोलना पड़ा था। तो इंटरव्यू के दौरान दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना तो वहाँ पे घबराना नहीं है। वहाँ पर हल्के से ही थोड़ा लाउडली होके बोलना पड़ता है कि सॉरी सर, ये मुझे आइडिया अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आप उसको ऑप्शंस को डील कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसे तो आप अच्छे से बता ही सकेंगे, इसके लिए क्या ही कहना। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर हिचकिचाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डर गए, क्या हो गया, ये क्या पूछ लिए सर, अब क्या होगा मेरा। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। उसको बता देना है कि सर, ये क्वेश्चन हमको सॉरी समझ में नहीं आया, मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है।
तो इस तरह से आपको ऐसे हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है, भर्ती है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी क्या होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि पीजीटी के लिए